और कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट राउंड के अपग्रेडिंग के रिजल्ट तो आ गए, कल आए थे। बहुत सारे लोगों को चेंज मिले हैं, बहुत सारे लोगों को चेंज नहीं मिले। मतलब ऐसा हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्हें जो चाहिए था वो नहीं मिला। तो ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्या होना चाहिए? आज क्या है कि हम लोग जो अभी बात करने वाले हैं, ये वीडियो हम लोग छोटा सा इसलिए रखेंगे क्योंकि अभी हमें ये रिपोर्ट करना है। तो इस रिपोर्ट के बिहाफ पे हमें क्या बेनिफिट आगे मिल रहे हैं इंटरनल स्लाइडिंग में, कहाँ तक मिल सकता है, चाहे कॉलेज एसजीएस हो या आईटी हो, MITS, जेईसी या एलएनसीटी, ओरिएंटल, कोई सा भी कॉलेज आपको मिला है, ये सब में आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। क्योंकि हम लगभग छोटे छोटे ना लगभग हर कॉलेज के जो मेन ब्रांच है उसकी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। ये इंटरनल स्लाइडिंग में आपको क्या मिल सकता है और अभी क्या मिला है, तो ये इसलिए ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। और अभी तक आप लोग अगर ने सब्सक्राइब नहीं करा दोस्तों तो अब तो करो, क्योंकि अब टाइम आ गए हैं। अभी आपको तो लग रहा होगा कि भाई मेरे सपोर्ट रहते हैं, और अपने लोगों के साथ शेयर भी करना और साथ में क्या है वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि वहीं से मुझे दिखता है कि हाँ अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि 24 तक जो डेट है, अब जो सेकेंड राउंड की जो चॉइस फिलिंग है, क्योंकि बहुत लोगों का कहना ऐसा है कि भैया हमें अभी ऐसा नहीं मिला वैसा नहीं मिला, तो क्या हम चॉइस करें सेकेंड राउंड में या ना करें। तो देखो सेकेंड राउंड की चॉइस तो ऐसे भी जिन्होंने अपग्रेडिंग किया उनको 24 तारीख के बाद ही मिलना है। दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन वही लोग करेंगे जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, बस डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है सेकेंड राउंड का। ये तो एक छोटी सी प्रॉब्लम, ये तो चलो सॉल्व हो गई, ये शायद आपको पता भी रहा होगा। लेकिन अब ये मैटर करता है कि जिसे LNCT में मान लो IML मिला है ना, या AIDS मिला है, तो क्या इंटरनल स्लाइडिंग में उनको CS मिल सकता है? तो देखो दोस्तों, अगर आपका रैंक, हम लोग कुछ इसी टाइप से बात करते हैं। जैसे मान लो हम लोग सबसे पहले SGS ITS का बात करते हैं। अगर आपको ET ब्रांच मिला है, या आपने IP ब्रांच लिया है, या आपने मैकेनिकल लिया है, और आप ये चाह रहे हैं कि इंटरनल स्लाइडिंग में मुझे स्लाइड होकर के ये मिल जाए, तो दोस्तों क्या है, अगर आपके रैंक 45,000 से ऊपर है और आपने कोई सा भी रैंक अगर लिया है, मतलब 45,000 से ऊपर CR रैंक है और आपने कोई सा भी ब्रांच अलॉट कराया है, तो क्या है कि आपको CSIT नहीं मिलना है, ये कंफर्म रहना। तो अगर जिस ब्रांच में आप हो, अधिक से अधिक मैकेनिकल से ET में आ जाओगे, ठीक है, मतलब टेलीकॉम में आ जाओगे। ET और EC सेम ही होता है, ठीक है, उसमें आ जाओगे, या IP ब्रांच से मैकेनिकल में आ जाओगे। ये मत सोचना कि इंटरनल स्लाइडिंग में बहुत ज़्यादा चेंज होता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है। आप जहां हो उससे 15 से 20 हज़ार का बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन ओवरऑल बात वही आ जाती है जो कटअप पहले से चलते आ रहा था। जैसे कि अगर 2 लाख 2.5 लाख पे अगर मान लो AIML किसी को मिला है LNCT मेन कैंपस में, और वो चाह रहा है इंटरनल स्लाइडिंग में मुझे CS मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। 1,30,000 के आसपास रैंक जाता है मेन कैंपस CS का, तो ये श्योर रहना 1,30,000 रैंक वाले को ही मिल रहा है इंटरनल स्लाइडिंग में। हो सकता है वो 30 से बढ़ के 40 हो जाए, या हो सकता है 30 से कम हो के 20 आ जाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होना है। हाँ, अगर आप लोगों ने EC ले लिया LNCT में और आप सोच रहे हो कि चलो हमें कम से कम AIML मिल जाए, तो श्योर देखो EC सबको मिलता है LNCT में। EC ब्रांच लास्ट ईयर भी खाली रहे थे, तो बहुत बड़ा मैटर नहीं होता है ये LNCT में EC मिलना। तो EC अगर आपको मिला है तो आप उसे इग्नोर ही रखो, है ना। ऐसे ही करके अगर आपको IT ब्रांच मिला है ओरिएंटल कॉलेज में, और आपके रैंक अगर 3 से लेके 5 लाख के बीच का है, तो आप CS का उम्मीद मत करना। ओरिएंटल में CS नहीं मिलेंगे आपको आगे किसी भी स्लाइडिंग में, किसी भी राउंड में, ठीक है। तो अगर आपका रैंक अगर रह गए हैं, अगर 3 से 5 के बीच में और IT मिला ओरिएंटल, तो आप लोग रिपोर्ट कर लो। ऐसे ही 3.5 लाख से 4.5 लाख रैंक के बीच में अगर आपको IPS इंदौर का CS मिला है, तो आप उसे रख लो, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कुछ विशेष मिलना है आपको। क्योंकि ओरिएंटल में आप कन्वर्ट हो नहीं पाएंगे, एक्रोपोलिस में हो नहीं पाएंगे, तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन बचता नहीं है, ठीक है। ऐसे करके अगर आप क्या है, अगर LNCT S मिला है आपको और IML या स्पेशलाइजेशन मिला है, CS कोर नहीं मिला है LNCT S का, ठीक है, तो इंटरनल स्लाइडिंग में आपको कुछ नहीं मिलना है जब तक आपके रैंक 2,15,000 के आसपास या 2,20,000 के आसपास का ना हो। मतलब ये है कि अगर 2,20,000 तक के रैंक आपके हैं, तो ही आप इंटरनल स्लाइडिंग में LNCT साइंस का कि अदर ब्रांच से अपने आप को LNCT साइंस के CS ब्रांच में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो सक्सेस होगे, ये ध्यान रखना है। मतलब ये ख्याली पुलाव पका करके रिपोर्ट नहीं करना है। अगर कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो आप छोड़ दो, रिपोर्ट ना करो, सेकंड राउंड में फिर से करना। ज़बरदस्ती नहीं है मेरे भाई, ज़बरदस्ती इसलिए नहीं है क्योंकि आज ज़बरदस्ती कर लोगे कल मज़ा नहीं आएगा क्लास में पढ़ने पे। और दूसरी बात, जिनको CSIT ब्रांच 7 वाला अलॉट हुआ है, IoT साइबर अलॉट हुआ है ना, ये जो स्पेशल टाइप के ब्रांच है, या क्लाउड अलॉट हुआ है कहीं पे, तो ये सब आप मत लो, है ना। दूसरी बात, किसी को अगर इंदिरा गांधी सागर में या SGS ITS में EC वगैरह अलॉट हुआ है, मतलब डाउन ब्रांच अलॉट हुआ है, मैकेनिकल एड का अलॉट करा के वो ये सोच रहे हैं कि हम
SATI विदिशा में हम बाद में CSIT ले लेंगे। तो दोस्तों देखो 1,60,000 तक के रैंक अगर आपके हैं तो ही आप ट्राई करना SATI विदिशा में CSE IT ब्रांच के लिए। क्योंकि अगर आप मैकेनिकल में हो 2.5 लाख रैंक पे अगर आपको अलॉट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि इसी ब्रांच के 45 परसेंटाइल और 52 परसेंटाइल वालों को अलॉट हुआ है SATI विदिशा में। तो 45 परसेंटाइल या 55 परसेंटाइल वाले जो लोग हैं वो ITCL में तो जा नहीं पाएंगे, AI ब्रांच भी नहीं मिलना आपको इस बार। तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही करके अगर JEC जबलपुर की बात करो तो JEC जबलपुर में अगर आपका रैंक 1 लाख से ऊपर है, ठीक है, और आपने कोई सा ही ब्रांच लेकर रखा है, तो ना आपको EC मिलना है, ना CS मिलना है, ना IT मिलना है। EC की चांस थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन EC का स्थान इस बार AIDS वहाँ ले लेगा। जैसे लास्ट ईयर 1.5 लाख 2 लाख पे भी वहाँ पे AIDS मिले थे, इस बार क्या होगा 1 लाख के अंदर ही AIDS मिलना है वहाँ पे। 80 जैसे कम रैंक अगर आपके हैं तो आप MITS में कोई सा ही ब्रांच लेके बैठो, बाद में आपको CS मिल जाएगा। 1 लाख के अंदर आपके रैंक है तो MITS में कोई सा ही ब्रांच लेके बैठो, आपको IT मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही राजीव गांधी में अगर आपका रैंक 1,20,000 तक का है तो ITCS कन्फर्म मिल जाएगा, ठीक है, इंटरनल स्लाइडिंग में IT मिल जाएगा। वही अगर आपके 90,000 तक का रैंक है तो ये रखना श्योर कि RGPB UIT में आपको CS मिल जाएगा। बाद में आप कोई सा ही ब्रांच लेके आप रिपोर्ट कर लो, बाद में आपको मिल जाना है मौका, ठीक है। और कौन सा बच गया, और मेरे ख्याल से ओरिएंटल बच गए। ओरिएंटल में अगर आपका रैंक 4.5 लाख से ऊपर का है तो बाद में आपको ना IT मिलना ना CS मिलना। CS तो बहुत दूर की बात है, IT भी नहीं मिलना। तो जो AIML वगैरह तरीके का जो ब्रांच है और आपके अगर 6 लाख पे और 5.5 लाख पे अलॉट हुआ है तो आप थोड़ा ध्यान देना कि 5.5-6 लाख पे अगर AIML अलॉट हो रहा है तो क्यों अलॉट हो रहा है, किसी ने चॉइस क्यों नहीं करा। क्योंकि कुछ नए देखो, ये तो ऐसे ऑलरेडी नया ब्रांच है, ऐसा नहीं कि खराब ब्रांच है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं थोड़ा सा क्या होता है कि अगर कॉलेज इंप्रूव करने वाला कॉलेज हो, वहाँ पे अगर आपको ये सब ब्रांच मिलता है तो थोड़ा सा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। और जिसे कुछ नहीं मिलना है, जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो फिर वो मेरे पास कॉल लगाना, ठीक है, कि भैया ये समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें। क्योंकि हमें लग रहा है काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन हो कि भैया इतने रैंक तक हमें क्या मिल सकता है, ठीक है, नहीं समझे कि भैया 5 लाख रैंक है मेरे, मैं रिपोर्ट करके क्या अपग्रेडिंग में डालूँ या स्लाइडिंग में डालूँ क्या, ये पूछना तो मुझे रिप्लाई करने में मजा आएगा। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ देते हो जिसमें इतना बड़ा सेंटेंस लिखना पड़ता है ठीक है, इतने बड़े बड़े सेंटेंस कैसे लिखूँ यार, बहुत लंबा हो जाता है वो, ठीक है। और वो यूट्यूब कमेंट में क्या है, वो वॉइस रिकॉर्ड भेजने का ऑप्शन में नहीं होता, और व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आते हैं कि बहुत जल्दी रिप्लाई नहीं हो पाता। इंस्टाग्राम पे वगैरह पे भी कुछ मैंने रिप्लाई करा है, तो वो चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, छोटे मोटे क्वेरी वहाँ से भी सॉल्व हो जाएंगे। अब बाकी अगर विशेष परिस्थिति में अगर भोपाल आ पाते हो रिपोर्ट करने, ठीक है, तो रिपोर्टिंग की जब बात आती है तो आना, मिलना मेरे से, एड्रेस आपको पता ही है, या गूगल से सर्च कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। ऐसे जुड़े रहें, ऐसे बने रहें, ऐसा कुछ लगे कि कुछ पूछना चाहिए तो बिल्कुल पूछे, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे कि थोड़ा और ग्रोथ हो और हम और एनर्जी के साथ आप लोगों के सामने वीडियो को रखें। तो थैंक यू सो मच।